नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। राज्यसभा चुनाव को लेकर इन दिनों बिहार की सभी पार्टियों में घमासान छिड़ा हुआ है। कोई पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि किसे टिकट दिया जाए किसे नहीं, लेकिन इन सब के बीच कई पार्टियों में रस्साकसी की भी खबर सामने आ रही है। इधर सियासी तीर भी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये निशाना कहां लगेगा ये तो 10 जून के बाद पता चलेगा। तो आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टियों में तकरार है। आरजेडी की एक सीट पर मीसा भारती का जाना करीब करीब तय माना जा रहा है, लेकिन आरजेडी में दूसरे चेहरे को लेकर घमासान मचा हुआ है। आरजेडी की बैठक में तेजस्वी जगदानंद शामिल नहीं हुए थे। जेडीयू से आरसीपी सिंह के फिर राज्यसभा जाने पर भी सस्पेंस है। 5 सीटों के लिए 24 मई से नामांकन शुरू होगा। 31 मई तक पर्चा दाखिल किया जा सकेगा। 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो जेडीयू कोटे से आरसीपी सिंह के साथ ही बीजेपी कोटे से गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इधर आरजेडी कोटे से मीसा भारती का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। शरद यादव का राज्यसभा कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। इस तरीके से जेडीयू और बीजेपी कोटे से 2-2 और आरजेडी से 1 सीट खाली हो रही है। इन्हीं 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। राज्यसभा चुनाव का सियासी समीकरण हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, एक तो हमारी पार्टी के लिहाज से आपने सवाल पूछा है तो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन एक बात तय है कि हमारी पार्टी के सम्मान्य नेता हैं नीतीश कुमार जी, और सही समय पर पार्टी सही फैसले लेती ही है। और दूसरी तरफ आरजेडी का कुनबा है, परिवारवाद वंशवाद हावी है, परिवार के अंदर ही सिर फुटौल है। दीदी जाना चाहती हैं, भाई रोकना चाहते हैं, इस वजह से भी मीटिंग में नहीं गए होंगे। आने वाले समय में वहाँ और कलह और कलेश आप लोगों को दिखने वाला है। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है। देखिए, ये वो दोनों दलों के अंदर का मामला है। राजद का बात तो बहुत समझ में आ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष अपने लंदन में चले गए हैं देश के विकास के गाथा वर्णन करने, लेकिन अपने परिवार के विकास का गाथा का वर्णन उन्होंने नहीं किया। यहाँ पर तेज प्रताप जी और मीसा भारती जी को राज्यसभा नहीं भेजने के कारण वो अपने चले गए हैं दूसरे पर थोप करके। पक्ष का विचित्र बौखलाहट है। विपक्ष तो पहले अपने राज्यसभा सदस्यों के नाम की घोषणा करे कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे। न जेडीयू और न भाजपा दोनों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा अब तक नहीं की है। पहले जेडीयू तो ये बताएं कि आरसीपी सिंह जा रहे हैं राज्यसभा या नहीं जा रहे हैं। अगर वह जा रहे हैं तो निर्दलीय के रूप में जा रहे हैं, जेडीयू के रूप में जा रहे हैं या भाजपा के रूप में जा रहे हैं। जेडीयू में आज के तारीख में बहुत ही अंदर खाने विवाद चल रहा है, जो कि रोज़ परिलक्षित हो रहा है, चाहे वह कुशवाहा जी के माध्यम से हो, चाहे माननीय ललन सिंह के माध्यम से हो, चाहे आरसीपी सिन्हा जी जो खुद उम्मीदवार हैं उनके गुस्सा दिखा रहा है कि जेडीयू में अंदर खाने में अंदरूनी लड़ाई चल रही है, जिसके कारण कि अब उनकी लड़ाई सतह पर आ गया। और 30 तारीख के नॉमिनेशन दिन तक देखिएगा कि जेडीयू का क्या स्थिति और हश्र होता। तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और इसको लेकर बिहार में सियासी रस्साकसी इस वक्त चल रही है। जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, आरजेडी नेता और कांग्रेस के नेता जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उनको ये पड़ी है आरजेडी नेताओं को कि जेडीयू से कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, पहले अपनी पार्टी का तो देखें। रुपेंद्र, देखिए, सही बात है कि पहले अपनी पार्टी को देखना जरूरी है, क्योंकि अपने ही पार्टी में जिस तरह से पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी आरजेडी में, और उसके बाद जो सीन देखने को मिला, पूरा बिहार उस सीन को देखा और कहीं ना कहीं जो है दूसरी पार्टियां जो है आरजेडी पे सवाल खड़ा करने लगी। लेकिन अब जहां तक जेडीयू का बात है, जेडीयू को लेकर जो है विपक्षी दल जिस तरह से निशाना साध रहे हैं, तो विपक्षी दल को भी देखना चाहिए कि वो किन किन लोगों को भेज रहे हैं। जैसे कि राज्यसभा के 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और 10 जून को जो है वोटिंग होगी। उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि 1 सीट जो किंग महेंद्र जो राज्यसभा सांसद थे, उनके निधन के बाद 1 सीट का चुनाव जो है 30 मई को जो होने वाला है, उसको लेकर भी आज जो है नामांकन किए जाएंगे और जेडीयू की तरफ से अनिल हेगड़े का नामांकन होगा। तो वहीं इस बात पर जो है कि
आगे की क्या होगी, तो आगे का जिस तरह से आरजेडी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि जेडीयू में खुद जो है अंतः कला है और नामों पर चर्चा हो रही है, जैसे कि आरसीपी सिंह के बारे में अभी कोई कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। खुद आरसीपी सिंह इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इस मामले पर जो है अभी जिस तरह से जवाब देना चाहिए उस तरह से उनका जवाब नहीं आ पा रहा है। तो ललन सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, उनके जिस तरह से जवाब आने चाहिए वो नहीं आ रहे। साफ तौर पर ये दिख रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा जो है चौंकाने वाले फैसले लेते हैं, और इस बार जो 10 जून के लिए जो वोटिंग होगी राज्यसभा चुनाव के लिए, जिसमें से जेडीयू कि एक सीट की बात हो रही है कि एक सीट जेडीयू को मिलेगी, उस पे जो है चौंकाने वाले जो है फैसले जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेंगे। एक ऐसा नाम देंगे जो चौंकाने वाला होगा। आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री हैं, जेडीयू में अंतर्कलह साफ तौर पर देखी जा रही है। कई जेडीयू में एक गुट ऐसा है जो नहीं चाह रहा है कि आरसीपी सिंह जो हैं केंद्र में मंत्री रहें और राज्यसभा फिर से जाएं। लेकिन अब अंतिम फैसला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब क्या फैसला लेते हैं, जब वो फैसला लेंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन ये तो साफ है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो है उम्मीदवार को लेकर जो है आपस में जो है बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, 2 सीटें जो आरजेडी कोटे को जानी है, आरजेडी को मिलनी है इस बार, तो उसमें दूसरा नाम कौन हो सकता है? किन किन नामों की चर्चा हो रही है? देखिए, दूसरे नामों में अभी बात करें तो 2-3 नाम जो है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस पर जो है सहमति बनते दिख रही है। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जो है आपसी सहमति, यानी कि आरजेडी में जो आपसी सहमति पार्टी लेवल पे तो बन जा रही है, लेकिन और जो आपसी सहमति है वो कहीं ना कहीं नहीं बन पा रही थी, जिसमें से बाबा सिद्दीकी जो है मुंबई में मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। साथ ही एक बड़े बिजनेसमैन हैं, गोपालगंज, बिहार के गोपालगंज से उनका परिवार आता है, उनका नाम चल रहा है। तो वहीं कपिल सिब्बल का नाम चल रहा है। तो अब बीच में तेज प्रताप के नाम भी आने जो है, तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, अब उनके समर्थक जो हैं तेज प्रताप यादव के नाम भी राज्यसभा भेजे जाने को लेकर जो है साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें भी भेजा जा सकता है। लेकिन लिफाफा 2 था और दोनों लिफाफा जो था वो जगदानंद सिंह के पास था, और वही दोनों लिफाफा जो है लेकर वो तेजस्वी यादव के पास गए हुए थे। उसके बाद लालू यादव से उसके बारे में चर्चा हुई, लेकिन नामों की घोषणा अभी नहीं की गई है। मीसा भारती पहला नाम जो है वो पूरी तरह से ये क्लियर है कि मीसा भारती जाएंगी। दूसरा नाम कौन होगा, इस पे अंतिम निर्णय लालू यादव को लेना है। अब आरजेडी जब तक नाम की घोषणा नहीं करती तब तक पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा नाम जो है वो आरजेडी बिल्कुल के जो तो है लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को ही फैसला लेना है कि आखिर वो दूसरा उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन एक सीट पर मीसा भारती का नाम यहां पर तय माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया रुपेंद्र, पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि 5 सीटों पर चुनाव होने हैं और इन सीटों को लेकर बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों में इस वक्त सियासी रसाकसी चल रही है। तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि कौन सी पार्टी से कौन सा उम्मीदवार इस बार राज्यसभा के लिए जाने वाला है।